ऑनलाइन कोचिंग लेने के बाद भी हम क्या गलतियां करते हैं जिससे कि हम सफल नहीं हो पाते हैं। ऑनलाइन कोचिंग तो ले लेते हैं, पढ़ना भी शुरू कर देते हैं, सारी वीडियोस भी देखते हैं और प्लस नोट्स भी तैयार करते हैं, उस नोट्स को हम पढ़ते भी हैं। तो हम कहाँ गलतियाँ करते हैं जो कि हम सफल नहीं हो पाते हैं। मैंने भी ऑनलाइन कोचिंग ले रखा है, लेकिन मैं क्या गलती करती हूँ मैं आज आप लोगों से शेयर करती हूँ। और मोस्टली लोग यही गलती करते हैं और इसी कारण है जो कि सफल नहीं हो पाते हैं। तो आज इसमें मैं डिटेल से बात करूँगी, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तो आप लोग को भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं और इसे हमें नहीं करना है और किस तरीके से हमें पढ़ना है। सिर्फ कोचिंग ले लेने से क्या हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ आपको कुछ और भी करना पड़ेगा जिससे कि आप सफल होइएगा। टीचर आपको गाइड कर रहे हैं, टीचर के अकॉर्डिंग चलिए, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि एक एक बात अगर टीचर बोलते हैं तो कभी कभी उसको हम अनसुना भी कर देते हैं। ही गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के 8 बज रहे हैं और सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ। कल मैंने लगभग 7 घंटे की पढ़ाई की थी, तो मैं आप लोग को डेली टाइमर दिखाती ही हूँ कि मैंने कल कितना देर पढ़ा था। 1 घंटे अगर पढ़ती हूँ तो वो भी दिखाती हूँ, 7 घंटे 8 घंटे पढ़ती हूँ वो भी दिखाती हूँ, जितने घंटे मैं पढ़ती हूँ सब दिखाती हूँ। फर्स्ट स्लॉट में मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दीदी ये बुक आपने कहाँ से लिया। तो ये बुक मुझे केजीएस से मिला है, खान ग्लोबल स्टडी से, और वहीं पे ये बुक मिला है। इसे मैंने प्रिंट निकलवा लिया है। जो सचिन अरोड़ा सर मुझे ज्योग्राफी पढ़ाते हैं उन्होंने ही ये दिया है, तो इसका मैंने प्रिंट निकलवा लिया है और उसी से मैं पढ़ती हूँ। इसमें काफ़ी डिटेल से सब कुछ दिया हुआ है। सर की क्लास मैंने की है और इस कारण से मुझे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जा रही है। अगर क्लास में नहीं करती तो शायद क्लियर नहीं होता मुझे। तो आज हम बात करते हैं कि हम कोचिंग तो ले लेते हैं, उसके बावजूद भी हम सफल नहीं हो पाते, इसका क्या रीज़न है। तो हम रीज़न देखते हैं। सबसे पहले चीज़ तो हम कोचिंग ले लेते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, वीडियो सर का सुनते हैं, सर जो पीडीएफ देते हैं उसे भी हम पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी हम सफल नहीं हो पाते हैं। यहाँ तक कि क्लास भी हम रिवाइज कर लेते हैं। पता है, तरीका सही नहीं है। जो तरीका से हम पढ़ते हैं, जैसे कि सर जो पीडीएफ दिए हैं सिर्फ उसी पे हम डिपेंड हो जाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं चाहते हैं। क्लास में अगर आप ध्यान से सुनिए तो सर बुक्स भी पढ़ने के लिए सजेस्ट करते हैं, बट कितने लोग पढ़ पाते हैं उस बुक को जो सर बताते हैं? बहुत कम लोग होते हैं जो कि पढ़ पाते हैं। तो हम सर के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं और सोचते हैं कि हम तो सफल नहीं हो पाए। पता है, तैयारी के दौरान एनसीईआरटी का बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक सब्जेक्ट का आप कोशिश करिए कि आप अगर पढ़ पाते हैं तो पढ़िए, उसमें बहुत बेसिक तरीके से दिया हुआ है। बहुत उसे पढ़ने के बाद समझिए, आपको छोटी छोटी चीज़ें जितनी बार पढ़िएगा ना उतनी बार आपको लगेगा कि ये भी मेरे लिए न्यू है, ये भी मेरे लिए न्यू है, और आप बहुत कुछ न्यू सीखिएगा उससे। तो मुझे लगता है कि नहीं, पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी बुक बार बार पढ़ना चाहिए। कोचिंग एक समझिए हमारा गाइडलाइन है। जैसे कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है तो हम कोचिंग लेते हैं, तो कोचिंग से हमें समझ में आता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और अगर हम कोचिंग नहीं लेते हैं तो अगर हमें, ऐसे भी लोग सफल हो रहे हैं बिना कोचिंग के, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कोचिंग लेना अनिवार्य है। बट हमें जिसके पास गाइडेंस नहीं है, जैसे मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो मेरे लिए ज़रूरी हो गया था कोचिंग लेना, तो मैंने कोचिंग लिया। और सिर्फ अगर कोचिंग पे ही मैं डिपेंड हो जाऊं तो फिर ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, सर बहुत अच्छे होते हैं, सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन सिर्फ सर पढ़ा देंगे तो क्या मैं पास हो जाऊंगी? जब तक खुद नहीं मेहनत करूंगी, सेल्फ स्टडी नहीं करूंगी, बुक्स नहीं पढ़ूंगी। वो तो एक माध्यम हो गया, सर ने चीज़ों को थोड़ा ईजी कर दिया, ईजी वे में समझा दिया, और जो पता है सिलेबस क्या है नहीं है सर ये समझा दिए, खुद से नहीं समझ आया तो उन्होंने बता दिया। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये सोचे कि सर की वीडियोस देख लिए और नोट्स पढ़ लिए तो हम निकाल लेंगे एग्ज़ाम, तो ये गलत फहमी होती है और इसी कारण एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। ना हम कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ना फिर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम पढ़ाई के दौरान ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा तैयार हो गया है तो उसका क्वेश्चन सोल्व करिए। और अगर क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, सबसे देखिए मेन है तो एग्ज़ाम में आप क्या पढ़े हैं उसको याद करने का तरीका एक ही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस।
आपने बहुत ऐसा भी होता है कभी कभी जो टॉपिक आपका तैयार है और अच्छे से तैयार है, उसके बावजूद भी आप अगर देखिएगा तो उससे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा आपका। तो इसका क्या तरीका है, इस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अगर क्वेश्चन सोल्व ही नहीं पहले से प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने में ना बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत उलझन वाला काम है। लेकिन हमारा मतलब सच्चाई वही है कि हम सिर्फ नॉलेज के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व हो जाए हमसे। तो उसके लिए हमें पहले से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले ही से हमें तैयार रहना पड़ेगा। अगर अभी हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हैं तो आप बताइए कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला गलती हम यही करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि क्वेश्चन सोल्व किया जाए। वैसे मैं भी ये गलती करती हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ने पे ही फोकस करती हूँ, क्वेश्चन कम ही सोल्व कर पाती हूँ। क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्व करिए बहुत टाइम जाता है, और लगेगा कि इतना मतलब समझिए कि इतना ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है ना क्वेश्चन सोल्व करने में कि क्या ही बताएं। बट हम सच्चाई से नहीं भाग सकते, तो इस कारण से सब ज़्यादा फोकस करिए क्वेश्चन सोल्व करने में। कोई भी चीज़ पढ़िए, उस टॉपिक को पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करिए, और प्लस आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि मैं भी नहीं कर रही, बीच में मैंने स्टार्ट किया था आंसर राइटिंग, बट अभी फ़िलहाल छोड़ दिया है क्योंकि थोड़ा टाइम का अभाव हो जाता है मेरे पास, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, घर परिवार सब कुछ है, और कोचिंग में ऑनलाइन कोचिंग लिया है तो उसमें भी टाइम थोड़ा जाता ही है। तो इस कारण से मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने का। लेकिन मेरा हमेशा रहता है कि नहीं, मुझे जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ज़्यादा वीडियो, देखिए वीडियो भी पता है मैं बहुत कम शूट कर पाती हूँ। जितना मैं पढ़ती हूँ उसके अकॉर्डिंग वीडियो उतना शूट नहीं हो पाता है। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा रहता है कि नहीं क्वेश्चन सोल्व करें। पढ़ाई करने के बाद जो भी क्वेश्चन है, जो भी मेरे पास बुक है, मैं उससे सोल्व करने की कोशिश करती हूँ और सोल्व करती हूँ, ताकि फिर मैं ज़्यादा प्रैक्टिस हो। और पता है जो टॉपिक पढ़ा हुआ भी है तो क्वेश्चन सोल्व करने जब बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरे से हो भी नहीं रहा है। और मैं अभी थोड़ा सा मैं बाहर निकली थी और बाहर से मैं पेन लेके आई अपने लिए, क्योंकि मेरा पेन सब ख़त्म हो गया था तो लिखने के लिए भी नहीं बचा था। तो मैं अभी पेन लेकर के आई अपने लिए। सारे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, चाहे यूट्यूब पे पढ़ाते हैं या फिर ऑनलाइन कोचिंग, जहाँ से भी आप पढ़िए, सारे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। सब अपने साइड से 100% आपको समझाने की कोशिश करते हैं और 100% अपना देते हैं। लेकिन गलती हमसे होती है कि हम सिर्फ और सिर्फ कोचिंग सुनने से क्या एग्ज़ाम पास हो जाएगा? आप बताइए कि सिर्फ कोचिंग सुन रहे हैं और सारा चीज़ सुना हुआ आपको याद रहेगा? नहीं रहता है। जितना आप अपने माइंड पे प्रेशर दीजिएगा, जितना क्वेश्चन सोल्व करिएगा, उतना ज़्यादा आपका माइंड मतलब उतना ज़्यादा आपके माइंड पे प्रेशर पड़ेगा, उतना क्वेश्चन आप सोल्व करिएगा। फिर वहाँ एग्ज़ाम में फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर अभी से क्वेश्चन सोल्व करने का आदत नहीं है तो फिर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें जैसा हम अपना हैबिट बनाते हैं ना, फिर वैसा ही वर्क करता है। तो हमें अभी से ही अगर हैबिट नहीं बनाए क्वेश्चन सॉल्व करने का तो एग्ज़ाम में नहीं बन पाएगा। आता हुआ भी जैसे जो टॉपिक हमें आ रहा है उसे भी आप लोग महसूस किए होंगे, हम लोग गलत करके आ जाते हैं एग्ज़ाम में। मैंने खुद किया है, मुझे ऐसा लगा कि आ रहा है, लेकिन अब कन्फ्यूज़न, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया क्योंकि मैंने इससे पहले प्रैक्टिस किया ही नहीं। तो प्रैक्टिस नहीं किया तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी कि पता नहीं ये होगा कि ये होगा, और इस कारण से बहुत ज़्यादा गलती करके मैं आ गई। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रैक्टिस करना अगर प्रैक्टिस कर रहे क्वेश्चन सोल्व करने का तभी एग्ज़ाम में अच्छे से हो पाएगा, निकल पाएगा। अदरवाइज़ फिर सिर्फ कोचिंग हम ले लेते हैं और हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि अरे हम तो कोचिंग पढ़ रहे हैं, हमारा तो हो ही जाएगा, 100% श्योर हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, आपको भी मेहनत, जैसे सर मेहनत कर रहे हैं, आपको एक क्लास लेने के लिए बताइए पूरी पूरी रात पढ़ते हैं तो आपका एक क्लास लेते हैं। तो अगर टीचर मेहनत कर रहे हैं तो साथ के साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ टीचर मेहनत करें और आप कुछ नहीं करिएगा तो फिर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो इन्हीं सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा।